हेलो गाइस एंड वेलकम टू लर्न विद जेनेटेक रिएक्ट सीरीज। प्रीवियस वीडियो में हमने अंडरस्टैंड किया जेएसएक्स फाइल्स होती क्या है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है, हम उसको कॉल कैसे कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम अंडरस्टैंड करने वाले हैं कि हम मल्टीपल जेएसएक्स को कैसे कॉल कर सकते हैं रिएक्ट के अंदर। इन शॉर्ट टर्म फ्रेगमेंट्स क्या होते हैं रिएक्ट जेएस के अंदर। सो लेट्स सी ये होता क्या हमारे पास। नॉर्मली हम जब रिएक्ट जेएस के अंदर काम कर रहे होते हैं, ये मैंने प्रीवियसली वीडियोस के अंदर मैंने फोल्डर स्ट्रक्चर समझा दिया कि फोल्डर स्ट्रक्चर कैसे हम डिफाइन करते हैं। इसके अंदर फोल्डर स्ट्रक्चर में क्या क्या चीज़ क्या क्या होती है, हमने सारी चीज़ों को अंडरस्टैंड कर लिया था। अब अगर मैं जाऊं ऐप डॉट जी एस के अंदर, क्योंकि हमें पता है इनडायरेक्टली हमारा सारा रूट यहीं से ही चल रहा होता है, ऐप डॉट जी एस से ही हमारी फाइल्स रन होना शुरू होती हैं। तो अगर मैं ऐप डॉट जी एस के अंदर जाऊं तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है H1, और अगर मैं इसको रन करता हूं तो आई जस्ट राइट इट एज npm स्टार्ट। सिंपल जाके क्या लिखेंगे हम, npm स्टार्ट। जस्ट टर्मिनल ओपन करके npm स्टार्ट करो तो तुम्हारा प्रोजेक्ट तुम्हारे पास ओपन होके आ जाएगा। वंस यहाँ पे ओपन होके आ गया, हमारे पास क्या लिखा रहा है, लर्न विथ जेनीटेक। ये कहाँ से आ रहा है, इस ऐप डॉट जी एस फाइल के अंदर से आ रहा है। मैं जस्ट टर्मिनल को क्लोज करूंगा और इसको थोड़ा सा जूम कर लूंगा ताकि तुम्हें थोड़ा सा आइडिया हो जाए। अब अगर मैं रिटर्न के अंदर, हमें पता है हमें इन जेएस रिटर्न करनी पड़ती है चीज़ों, अगर मुझे मल्टीपल जेएसएक्स को कॉल करना पड़े, फॉर इंस्टेंस मैं एक और H1 कॉल करना चाह रहा हूँ, तो जब भी मैं नया H1 कॉल करता हूँ हेलो वर्ल्ड लिख के, तो हमारे पास एक एरर आ रहा है, जेएसएक्स एक्सप्रेशन मस्ट नॉट बी वन पेरेंट एलिमेंट। हम मल्टीपल जेएसएक्स को एक साथ कॉल नहीं कर सकते। हम मल्टीपल जेएसएक्स को एक साथ कॉल नहीं कर सकते। तो मल्टीपल जेएसएक्स को अगर एक साथ कॉल करना हो तो उसके काफी सारे तरीके होते हैं। तो फर्स्ट थिंग, हम इसको एक डिव में रख सकते हैं, हम इसको एक ही जेएसएक्स बना देते हैं। अगर मैं एक डिव क्रिएट करता हूं, अगर मैं एक सिंपल सा एक डिव क्रिएट करता हूं और उसके अंदर रख लेता हूं इन दोनों को, तो अब रिएक्ट क्या समझ रहा है कि मैं इन दोनों को, अब रिएक्ट क्या समझ रहा है कि मैं इन दोनों को एक ही फ्रेगमेंट में काउंट कर रहा है। वो क्या कर रहा है, इन दोनों को एक ही जेएसएक्स फाइल समझ रहा है। रिएक्ट डिव को एक ही जेएसएक्स में काउंट करता है। जैसे हम कोई भी डिव क्रिएट करते हैं इन एचटीएमएल, तो हम उसको एज अ वन कंटेनर ही कॉल करते हैं कि एक सिंगल डिव हो चुकी है। तो सेम रिएक्ट भी क्या कर रहा है, इसको एज अ सिंगल डिव, एज अ सिंगल जेएसएक्स कॉल कर रहा है इसको। तो हमारे पास प्रोग्राम क्या हो रहा है, प्रॉपरली रन हो रहा है। प्रोग्राम रन नहीं हो रहा, लेट्स सी प्रोग्राम रन क्यों नहीं हो रहा। आई रिटर्न, रिटर्न इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है, सेमी कॉलन। तो मैं जैसे सेमी कॉलन को हटाता हूँ कि यहाँ से हट जाए और फिर सेव करता हूँ। बार बार क्यों आ रहा है, क्योंकि मेरा डिव थोड़ा नीचे आ चुका है, मैं डिव को थोड़ा ऊपर ले जाता हूँ। ठीक है, ये मैंने ना कोड प्रीटेयर इंस्टॉल किया हुआ है तो उसकी वजह से। तो जस्ट ब्रैकेट्स डाल लो और उसके अंदर अपने डिव को लिख लो। अब जब हमने कॉल किया तो हमारे पास क्या आ रहा है, लर्न विद जेनेटेक और हेलो एलिमेंटर। अब मैं जितनी मर्जी मल्टीपल्स बना लूँ ना तो हमारे पास चल जाएगा। जो पैराग्राफ बनाया और मैंने यहाँ पे लॉरम 10 वर्ड्स, यहाँ पे ऐसे लिख नहीं सकता, हेलो दिस इज माई पैराग्राफ। तो अगर मल्टीपल जेएसएक्स को कॉल करना है तो हमें क्या रखना पड़ेगा, किसी एक ना एक डिव के अंदर रखना पड़ेगा। तो फर्स्ट थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड। बट द प्रॉब्लम इज, उसके अंदर एक प्रॉब्लम आती है, जब हम मल्टीपल जेएसएक्स के अंदर कॉल करते हैं तो ये हमारा स्लो हो जाता है। अब क्वेश्चन आता है स्लो क्यों होता है। अगर मैं देखूं तो रूट आ रहा है, रूट के अंदर एक और डिव आ रहा है। अब जितनी ज्यादा डिव्स होंगी उतना नंबर ऑफ कोड, लाइंस ऑफ कोड हमारा बढ़ता जाएगा और उतना लोडिंग टाइम पकड़ेगा हमारा। तो ये बेस्ट तरीका नहीं है। अगर मुझे मल्टीपल डिव्स क्रिएट करनी पड़ेगी तब क्या करेंगे, फिर मुझे एक मेन डिव लेना पड़ेगा, उतनी ज्यादा ये रिएक्ट जेएस को स्लो करता है। तो डिव तो बेहतर है ही नहीं। वन ऑफ द वे है कि हम इसको यूज कर सकते हैं, बट दैट्स नॉट अ करेक्ट वे। द सेकेंड थिंग, हम एरे के थ्रू भी कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे आऊँ, मैं इस डिव को खत्म करता हूँ और मैं जस्ट यहाँ पे एक एरे क्रिएट कर लेता हूँ। जैसे हम एरे क्रिएट करते हैं ना, सिंपल, हम जस्ट एरे क्रिएट करते हैं, एरे के अंदर मल्टीपल वैल्यूज लेते हैं। तो मैं जस्ट क्या करूंगा, एक एरे क्रिएट करके एरे के अंदर मल्टीपल जेएसएक्स को कॉल कर लूंगा। जस्ट एक H1 क्रिएट किया, हेलो वर्ल्ड, आई जस्ट कॉल अनदर, जस्ट कोमा डाल के। एरे के अंदर जब मल्टीपल चीज़ों को लिख रहे हैं तो हम कोमा डाल देते हैं। मैं एक और H1 लिखता हूँ, जेनीटेक, और फिर एक और कोमा डाल के H1 लिख लेता हूँ। जस्ट पैराग्राफ लिख लेता हूँ मैं, दिस इज अ पैराग्राफ। तो सेकंड थिंग जो हम इसके थ्रू कर सकते हैं, वो हम किसके थ्रू कर सकते हैं, हम एक एरे के थ्रू भी कर सकते हैं। तब भी हमारा प्रोग्राम प्रॉपर रन कर रहा है। अगर गौर से देखो तो तब भी हमारा प्रोग्राम क्या कर रहा है, प्रॉपरली रन कर रहा है। बट दैट इज नॉट ऑल्सो अ करेक्ट वे। अब क्वेश्चन आ रहा होगा, काफी सारे स्टूडेंट कह रहे होंगे सर ये क्या कर रहे हैं आप, सीधे टॉपिक पे क्यों नहीं आते। भाई थोड़ा सा तुम्हें चीजें अंडरस्टैंड करनी पड़ेंगी। मैं चाहता हूँ कि तुम्हें हर चीज का पता हो, इसलिए मैं हर चीज में घुसा रहा हूँ तुम लोगों को। असल चीज पे भी हम आने वाले हैं कि जो इंपॉर्टेंट चीज है जो तुम्हें आनी चाहिए, दैट इज कॉल्ड फ्रैगमेंट।
फ्रेगमेंट्स का काम ही ये होता है कि हम फ्रेगमेंट को कॉल करते हैं उसके अंदर, उसको रन करते हैं अपने पास प्रॉपरली। ठीक है, नॉर्मली तुम्हारे पास ये वाली लाइन नहीं होगी, तो मैं जस्ट इसको रन करता हूँ, आपके पास यही दो लाइन्स आ रहे होंगे अगर आपने फ्रेशली इंस्टॉल किया हुआ। मैंने ऑलरेडी इंपोर्ट किया हुआ था रिएक्ट को, जस्ट तुम्हारे पास नॉर्मली ऐसे होगा। जस्ट मैं इसको रिमूव करता हूँ और मैं यहाँ पे आता हूँ। अब सेकंड तरीका क्या है हमारे पास कि हम फ्रेगमेंट्स का यूज करें। जस्ट ओपन करो और यहाँ पे लिखो रिएक्ट डॉट फ्रेगमेंट। क्या लिखोगे? रिएक्ट डॉट फ्रेगमेंट। और इस रिएक्ट डॉट फ्रेगमेंट के अंदर हम प्रॉपरली अपना JSX फाइल्स लिखते हैं। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ h1 और मैं लिखता हूँ h1 और मैं यहाँ लिखता हूँ हेलो वर्ल्ड, फिर एक और JSX लिखूंगा मैं h2, मैं लिखूंगा दिस इज जेनिटेक। अब मैं इसके नीचे एक पैराग्राफ लिख दूंगा, बट ये रन नहीं होगा अभी, उसकी रीजन मैं बताता हूँ तुम लोगों को, जस्ट थोड़ा सा वेट कर लो। हेलो दिस इज माय पैराग्राफ। मैं जस्ट सिंपल सा कुछ 3-4 फ्रेगमेंट्स लिख दिए जस्ट टू मेक इट अंडरस्टैंडेबल। अब ये इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि मुझे ब्रैकेट्स खोलनी पड़ेंगी। ठीक है, जस्ट ब्रैकेट्स को ओपन करो और ब्रैकेट को नीचे आके क्या कर लो, क्लोज कर लो, ताकि ये सब किसके अंदर है, एक ब्रैकेट के अंदर है, और यहाँ पे सेमी कॉलन डाल दो ब्रैकेट के बाहर। ब्रैकेट रिटर्न रिटर्न के अंदर ही सारा लिखते हैं। तो जस्ट सेकंड थिंग जो आप कर सकते हो दैट इज बाय यूजिंग रिएक्ट डॉट फ्रेगमेंट्स के थ्रू। अब ये असल वे जिसके थ्रू हम करना चाहते हैं, जिसके थ्रू हम करते भी हैं। जस्ट क्या लिखो, रिएक्ट डॉट फ्रेगमेंट, बट एक एरर आएगा। मैं पहले ही बताने वाला था, एक एरर लाजमी आएगा। क्या एरर आ रहा है? रिएक्ट इज नॉट डिफाइंड। जब भी रिएक्ट की कोई चीज यूज करेंगे तो रिएक्ट को इंपोर्ट भी तो करना पड़ेगा, इसीलिए मैंने ऑलरेडी इंपोर्ट किया हुआ था, तुम लोग इंपोर्ट कर लो। जस्ट टॉप पे आओ और यहाँ पे लिखो इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट। सिंपल क्या लिखोगे, इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट, तो तुम्हारा JSX क्या हो जाएगा, रन हो जाएगा प्रॉपर्ली app.js की फाइल। सो द मेन थिंग जिसका तुम्हें आइडिया होना चाहिए वो ये है रिएक्ट डॉट फ्रेगमेंट्स का काम क्या होता है। रिएक्ट डॉट फ्रेगमेंट्स का काम क्या होता है, जब हम मल्टीपल JSX को लिखते हैं एक ही फाइल के अंदर, तो हम क्या कॉल करते हैं, रिएक्ट डॉट फ्रेगमेंट्स। दैट्स इट। इसका रोल ये है कि मल्टीपल फ्रेगमेंट्स को एक ही चंक के अंदर रख लेना, सिंपल एज दैट। इसके अलावा भी हम एक चीज यूज करते हैं मल्टीपल JSX के लिए, वो इसका शॉर्ट टर्म है। उसके लिए अगर आप रिएक्ट इंपोर्ट नहीं भी करते, उसके लिए हम जस्ट सिंपल क्या करते हैं, ये दो साइन डालते हैं। कौन से साइन डालते हैं, जस्ट इसको देखना, एरर्स को निगलेक्ट कर दो, ये दो साइन डालते हैं। मैं इसको नीचे रखता हूं ताकि प्रॉपर्ली रन करें। अब एरर नहीं आ रहा। सिंपल कौन सी साइंस डालते हैं, सिंपल स्मॉल क्या कहते हैं इसको, लेस देन और ग्रेटर देन का साइन डालते हैं प्रॉपर्ली। ओपन क्लोजिंग, ओपनिंग क्लोजिंग, इसको हम क्या बोलते हैं, फ्रेगमेंट्स। इसको भी फ्रेगमेंट्स बोलते हैं शॉर्ट टर्म। इसके लिए तुम्हें रिएक्ट भी इंपोर्ट नहीं करनी पड़ेगी। ये मॉडर्न जावास्क्रिप्ट के अंदर इंट्रोड्यूस हुआ है। पहले की जावास्क्रिप्ट में इंपोर्ट करके रिएक्ट डॉट फ्रेगमेंट को कॉल करना पड़ता था, बट नाउ हम क्या करते हैं, जस्ट ये डाल दें और आप रिएक्ट भी इंपोर्ट ना करो तब भी हमारा प्रॉपर्ली चलता है। दैट्स इट। तो हम मल्टीपल JSX को कॉल कर सकते हैं बाय यूजिंग फ्रेगमेंट्स। फ्रेगमेंट कल तुमसे कोई पूछे हाँ भाई क्या होता है, तो यू कैन से जब हम मल्टीपल JSX को कॉल करते हैं तो हम उसको एक फ्रेगमेंट के अंदर रखते हैं, सिंपल एज दैट। जब हम मल्टीपल HTML कोड को लिखते हैं एक ही फाइल के अंदर, तो रिएक्ट एक ही मल्टीपल चीज़ों को वन टाइम अंडरस्टैंड नहीं करता। उसको वन टाइम अंडरस्टैंड करवाने के लिए हमें उसे क्या रखना पड़ता है, फ्रेगमेंट्स के अंदर रखना पड़ता है। दैट इज ऑल, सिंपल एज दैट। आई होप तुम्हें समझ आई होगी। अगर सीरीज पसंद आ रही है लाइक करो, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।